सो सबसे पहले हम वर्डप्रेस को समझते हैं बेसिकली वर्डप्रेस होता क्या है। सो बेसिकली वर्डप्रेस जो होता है वो एक CMS प्रोग्राम है। CMS प्रोग्राम यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो ये क्या करता है, वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के सारे डिज़ाइन वगैरह को, सारे पेजेस वगैरह को, या फिर हमारे जो भी कंटेंट है वेबसाइट का, इन सबको मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। सो बेसिकली एक वेबसाइट का बैकएंड होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो वेबसाइट का, जैसे वेबसाइट अब नॉर्मल हमारी वेबसाइट लाइव रहती है, उसका बैकएंड क्या है हमारा CMS सिस्टम यानी वर्डप्रेस सिस्टम, ठीक है। वर्डप्रेस का बैकएंड क्या होता है, cPanel, लाइक होस्टिंग का cPanel जो होता है हमारी, ठीक है। तो सबके बैकएंड में कुछ ना कुछ होता है। सो बेसिकली हमारी वेबसाइट को मेंटेन करने, डिज़ाइन करने का एक बैकएंड है जिसे हम CMS प्रोग्राम यानी वर्डप्रेस कहते हैं, ठीक है। सो वर्डप्रेस, इसमें कोई डाउट? सो देखो वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीज़ों की नीड पड़ती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, डोमेन नेम और होस्टिंग, ठीक है। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें डोमेन और होस्टिंग की नीड पड़ती है। सो बेसिकली डोमेन और होस्टिंग में कुछ दिक्कत, डोमेन होस्टिंग का पता है क्या है? डोमेन होस्टिंग पता है पूरा, ठीक है। फिर भी एक बार डोमेन होस्टिंग को हम ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। डोमेन के टाइप्स के बारे में पता कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं डोमेन? इसलिए, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो हम सबसे पहले अब वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमें डोमेन होस्टिंग की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हम डोमेन को डिस्कस करते हैं। अभी डोमेन क्या होता है? सो बेसिकली डोमेन नेम इज़ लाइक अ हाउस एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है हमारा? हाउस एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे हमारा एक हाउस एड्रेस होता है, उसी तरीके से डोमेन क्या है, इंटरनेट पे हमारा एक एड्रेस है, ठीक है, जैसे हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं। सो बेसिकली डोमेन हमारा वेब एड्रेस है। सो इसमें एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे TS हिस्टोरिकल हम सर्च मार रहे हैं, ये क्या है, हमारी वेबसाइट के नाम से tshistorical.com, वो हमारा डोमेन है। अभी हम क्या सर्च कर रहे हैं, इसका एड्रेस इंटरनेट पे, ठीक है। TS हिस्टोरिकल सर्च करा हमने, ये हमारे एड्रेस पे हमें ले गया, TS हिस्टोरिकल वेबसाइट पे ले आया, ओपन करा, हम अपने डोमेन में पहुंच गए, ठीक है। सो डोमेन नेम में कोई दिक्कत, ठीक है। अभी हम डोमेन के टाइप्स की बात करते हैं। डोमेन नेम कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले जो डोमेन की बात करें तो हम डोमेन 3 टाइप्स के होते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या आता है, TLD डोमेन। TLD डोमेन कौन से होता है, यानी टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन में हमारे पास कुछ लिमिटेड डोमेन आते हैं। फॉर एग्जांपल .com, .org, .net, .government, .education। सो .com क्या है? सो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? एक बेसिकली कमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज़ होता था, लेकिन अभी इसे लोग मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी डोमेन नेम ले रहा है उसमें .com ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आम हो गया .com, सब .com ही लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं .org। org किसको रेफर करता है? ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी NGO टाइप हो गया, ट्रस्ट वगैरह हो गया। सो उसके लिए हम, अगर वो ट्रस्ट वगैरह बनाना है तो उसके लिए कौन सा डोमेन यूज़ होगा? .org, ठीक है। .net, अब .net किससे रिलेटेड हो सकता है? .net बेसिकली नेटवर्क रिलेटेड के लिए होता था, ठीक है। जो नेटवर्क रिलेटेड कंपनी होती थी उनके लिए यूज़ होता था। लेकिन आजकल अब भी फिर भी बहुत से लोग अलग अलग अपना डोमेन यूज़ करते हैं .net। अगर उन्हें कोई डोमेन नहीं मिल रहा, उन्हें वही डोमेन चाहिए तो वो .net बाय कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें मेन पर्पस नहीं पता इस डोमेन का क्या है, लेकिन स्टिल वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में होना ज़रूरी है। अब .education, ये किसको रिजर्व करता है? एजुकेशन, नॉर्मल जो एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट होती है। लेकिन अब वो स्ट्रीम वेबसाइट भी आजकल .com यूज़ करती है। जैसे मैंने अभी tshistorical.com की बात करी, वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है हिस्ट्री की, ठीक है, एजुकेशन वेबसाइट है, लेकिन उसमें क्या है, अभी हम .com यूज़ कर रहे हैं। सो एजुकेशन हमें यूज़ करना चाहिए था। तो बेसिकली हमारा एक डोमेन रह गया, इसमें मिस हो गया .government। ये किसके लिए बेसिकली यूज़ होता है? गवर्नमेंट के लिए। इसे अगर आपको डोमेन को बाय करना है तो आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखाने पड़ेंगे कि आप इस गवर्नमेंट के कहने पे ही अपना डोमेन वगैरह ले रहे हो। नहीं, डोमेन.com पे बाय नहीं कर सकते इलीगल, ठीक है, विदाउट परमिशन। ये तो होगा टॉप लेवल मेन डोमेन। इसके अलावा टॉप लेवल की, जैसे टॉप लेवल कंट्री डोमेन, फॉर एग्जांपल .in, .us, .ua, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये कंट्री लेवल टॉप लेवल डोमेन होते हैं, ठीक है। कंट्री टॉप लेवल डोमेन, इन्हें भी यूज़ करते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं, इसे लिख देंगे आगे, ठीक है। तो वो भी टॉप लेवल डोमेन होता है, कंट्री लेवल टॉप लेवल डोमेन।
नहीं ऐसे नहीं लेते, नहीं। ठीक है, तो अभी हम गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट का कुछ काम है, हाँ, तो गवर्नमेंट यूज़ करती है उन्हें डॉट, किसकी डॉट, डॉट इन को नहीं, डॉट इन को नहीं, डॉट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। नहीं, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, हम टॉप लेवल डोमेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिमिटेड टॉप लेवल डोमेन बताया 5। सो हमें क्या करना होता है कि ज़्यादा कोशिश करनी होती है टॉप लेवल डोमेन ही बाय करें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंट्री लेवल डोमेन की, वो गवर्नमेंट वगैरह के लिए नहीं है, वो भी टॉप लेवल डोमेन लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल .in, .us, .ua, उनका यूज़ नहीं होता, उनका वो टॉप लेवल डोमेन नहीं है हमारे। जो हम ट्राई करते हैं टॉप लेवल डोमेन बाय करने की करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हम अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो हम .us के लिए काम कर रहे हैं मान लो, तो हम .us ले सकते हैं। इससे गूगल को भी इंटेंट के लिए हो जाएगा कि इसके US के लिए काम करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भी टॉप लेवल डोमेन होता है, तो सब लोग ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि वो टॉप लेवल डोमेन ही बाय करें। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन में कोई दिक्कत। देन इसके बाद आता है सेकंड लेवल डोमेन। अभी सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? बेसिकली सेकंड लेवल डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, इसमें एग्जांपल है, देखो performdigi.com। सो इसमें सेकंड लेवल डोमेन क्या है? सेकंड लेवल डोमेन हमारी वेबसाइट का नेम होता है, जो भी हमारी वेबसाइट का नेम होता है उसे हम सेकंड लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड लेवल डोमेन क्या होगा? क्या होगा? मैंने अभी 3 बार बताया कि वेबसाइट का नेम सेकंड लेवल डोमेन होता है। सेकंड लेवल डोमेन TS हिस्टोरिकल, वो सेकंड लेवल डोमेन हो जाएगा। अभी ये जैसे performdigi.com है, performdigi.com, इसमें .com क्या है? .com क्या है? performdigi क्या है? सेकंड लेवल, कोई डाउट? अब थर्ड लेवल डोमेन कौन सा होता है? इसके बाद आता है थर्ड लेवल डोमेन। नहीं, फॉर एग्जांपल आपको कहीं कुछ अलग डोमेन दिखता है, जैसे कि performdigi.co.in या tshistorical.co.in, ये एक वेबसाइट है, दीपावली.co.in, ठीक है। सो ये कौन सी क्या हो जाएगा? थर्ड लेवल डोमेन। टॉप लेवल देखो, आपको कहीं भी XYZ कोई भी डोमेन दिख रहा है टॉप लेवल और सेकंड लेवल से अलग, तो वो थर्ड लेवल डोमेन हो जाएगा। XYZ, यूबर, वूबर, कुछ भी दिख रहा है आपको, सब थर्ड लेवल में आएंगे। ठीक है, टॉप लेवल कौन से? खाली जो हमने 5 लिमिटेड बताया, इसके अलावा टॉप लेवल कंट्री वगैरह जो होती है, या कंट्री कोड, कंट्री के डोमेन भी होता है। ठीक है, इनमें कोई डाउट? देन इसके बाद आता है हमारे ये आ गया सब डोमेन नेक्स्ट हमारा। देन फोर्थ टाइप इसका क्या होता है? सब डोमेन। सब डोमेन बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अलग सब कैटेगरी के लिए। आपकी ये वेबसाइट चल रही है, आप उसकी एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो उस कैटेगरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, आपको उसमें कम प्लगइन का यूज़ करना है, कम चीज़ों का यूज़ करना है, कुछ एडिशनल ऐड नहीं करना, आप चाहते हो उसकी वेबसाइट बिल्कुल हल्की चले, तो हम एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं जिस पर अलग से काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गूगल को ले लेते हैं, google.com वेबसाइट है। अब ये क्या है जिस पर हम काम कर रहे हैं? docs.google.com। ये डॉक्स क्या है? सब डोमेन है ये। सो ये गूगल का सब डोमेन है। ये इसने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करा है? एक्सेल शीट बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसके और क्या क्या है? डॉक्स, जैसे वाला दूसरा वाला गूगल शीट, शीट.google.com। सो इनने किस अलग अलग कैटेगरी के पर्पज़ के लिए ये यूज़ करा है। इस तरीके से हम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो सब डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल quiz.performdigi.com, ये हमारा क्या है? क्या है ये? सब डोमेन। देखो सब डोमेन है। इसका इंटरफेस कैसा है? यहाँ पे क्विज लिख रहा है, होम लर्निंग इंग्लिश क्विज अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, होम साइड बार देखो कितना छोटा है। यहाँ पे क्या है? क्विज दे रखा है, सिनोनिम 1 2 3 4 5 6। अब साइड में क्या है? हमारा मेन डोमेन इसी का।
बिल्कुल अलग है। हेडर, साइड बार, सब अलग है। सो सब डोमेन हमने किस लिए यूज़ करा है? क्विज की अलग से कैटेगरी को काम करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट? सब डोमेन किस लिए यूज़ कराया था? सिंपल अलग कैटेगरी यूज़ करने के लिए। सो टॉप लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, ये क्लियर हुआ? अब इसको देखो, दीपक, ये हमारे पास एक डोमेन है, ठीक है, thistorical.co.in, ये कौन सा डोमेन है? अभी बताया जस्ट, थर्ड लेवल डोमेन है ये, ठीक है। कौन सा है? थर्ड लेवल क्यों है? बेसिकली इसमें .co.in आ रहा है, ये ना फर्स्ट लेवल है, ना टॉप लेवल है, ना सेकंड लेवल है, तो बेसिकली थर्ड लेवल है, ठीक है। अंजलि, ये कौन सा डोमेन है? thistorical.com ऑन दिस डे, ये क्या है? ये डोमेन है, URL है क्या ये? URL है, टॉप लेवल तो है ये, प्लस और क्या है? ये URL अभी सही बताया था। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलाओ जब बोलो, मैंने एक बार ही बोला डोमेन को URL है, तुम चेंज कर गई, तो जब भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो कुछ भी, ठीक है। URL है नॉर्मल, ठीक है। ऑन दिस डे का क्या है? एक पेज है नॉर्मल, इसमें कोई हमने अलग से चीज़ ऐड नहीं करी, ठीक है। तो इसमें .com टॉप लेवल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन भी यूज़ हो रहा है, URL भी है नॉर्मल, ये एक पेज है। खुशबू, ये कौन सा डोमेन है? सब डोमेन है, ठीक है। सचिन, ये कौन सा डोमेन है? नील, ये कौन सा डोमेन है? अंजलि, कौन सा डोमेन है? थर्ड लेवल है। बहुत समय बताया था .com.in या कंट्री वाइज टॉप लेवल डोमेन, इनको छोड़ के अगर कोई भी XYZ डोमेन आ रहा तुम्हारा, वो किस में जाएगा? थर्ड लेवल में, ठीक है। सो ये भी थर्ड लेवल डोमेन है। ये कौन सा डोमेन है? ये टॉप लेवल है, ये कंट्री टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। दीपक, सब डोमेन में इसमें सेकंड लेवल डोमेन क्या है? सेकंड लेवल डोमेन कौन सा है इसमें? क्या, कौन सा? ये thistorical.com, इसमें नहीं सेकंड लेवल डोमेन, ये नहीं है सेकंड लेवल। कहाँ है इसमें? सेकंड लेवल डोमेन कौन सा है इसमें, इनसे पूछा।
सेकंड लेवल डोमेन कहाँ है इसमें? सब डोमेन के साथ क्या इसमें सेकंड लेवल डोमेन भी है या नहीं है? है, कहाँ है? कौन सा सेकंड लेवल डोमेन बताओ? मेरे से ऊपर इसमें नहीं है, इसमें नहीं डायरेक्ट हिस्टोरिकल डॉट कॉम, तो वो तो लिखा हुआ सब डोमेन है। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लेवल डोमेन की, कौन सा है इसमें? इसमें सारे डोमेन है, इसमें टॉप लेवल भी है, सेकंड भी है, सब भी है। टॉप लेवल कौन सा है अंजलि? टॉप लेवल कौन सा है इसमें? इस पूरे यूआरएल में एक टॉप लेवल डोमेन है, कौन सा है वो? दोबारा बताओ। बोले खाली .com, ठीक है। सेकंड लेवल कौन सा खुशबू? सब डोमेन कौन सा है? तीनों इसमें, ठीक है। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हुई बताने में? वेबसाइट का मैंने बताया, कुछ किसी भी वेबसाइट का नेम वही सेकंड लेवल डोमेन है। कोई डाउट अब? ये कौन सा डोमेन है? दिख नहीं रहा? ये बीच वाला कौन सा डोमेन है? दिख रहा है? क्लियर है? कौन सा डोमेन बताओ? ये सेकंड लेवल क्यों है ये? तो अंजलि कौन सा है ये? कुछ भी कौन सा है? कौन सा? सब डोमेन। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? ध्यान कहाँ तुम्हारा? स्टार्टिंग में तुम्हारा ध्यान सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ खास नहीं चल रहा। इसमें दिक्कत आने का सवाल ही नहीं पैदा। सिंपल है, कोई डॉट, सिंपल सब डोमेन है ये। इसमें कितनी दिक्कत आ गई? कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, दिक्कत क्यों आ रही है इतनी? जैसे आपने पहले बताया जैसे शुरू में .com .org .gov हो गया। देखो ये टॉप हो गए, .com .org .education .net .government, ठीक है, ये सब टॉप लेवल हो गए। इसके अलावा अगर हम वेबसाइट आ रही है tshistorical.us या .in या .uae, ये सब कंट्री लेवल है, ये सब भी टॉप लेवल डोमेन में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब डोमेन की, सब डोमेन कौन सा है? फॉर एग्जांपल गूगल से पहले, हमारी वेबसाइट नेम से पहले डॉट लग के अगर कुछ भी नहीं हमारा, तो वो सब डोमेन है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है। जैसे गूगल से पहले क्या रहा है? डॉक्स। अभी हम डॉक्स में काम कर रहे हैं, तो docs.google.com, ये क्या है? सब डोमेन। इसमें .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन। सेकंड लेवल कौन सा है? नाम क्या है? डॉक्स सब डोमेन है, सेकंड लेवल है। ये है docs.google.com, इसमें सेकंड लेवल डोमेन क्या है? गूगल है नॉर्मल, कि जिस वेबसाइट है उसका नाम सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। अगर .com की जगह डॉट हम लगा देते हैं, डॉट और लगा दिए, क्या हो जाएगा? थर्ड लेवल डोमेन। टॉप लेवल से छोड़ के कुछ भी आ रहा है आगे तो वन थर्ड लेवल डोमेन है, सेकंड तुम्हारा नेम है, ठीक है। कोई डाउट अब? ये कौन सा डोमेन है? ये थर्ड लेवल है, ठीक है। और इसके साथ में ये कौन सा है? ये सब डोमेन है। कोई डाउट सब डोमेन में? सब डोमेन है, ठीक है। अब ये कौन सा डोमेन है? ठीक है, अब भी सब डोमेन है। कोई डाउट?
अब क्लियर है? ठीक है, सब डोमेन वगैरह में अब कोई डाउट किसी का? ठीक है, इसके बाद करते हैं हम बात होस्टिंग की। अभी हमने डोमेन के बारे में जान लिया, डोमेन क्या है। अब बात करते हैं होस्टिंग की, कि वो होस्टिंग क्या है ये। सो बेसिकली होस्टिंग क्या है? होस्टिंग जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, डोमेन क्या है आपका? एड्रेस, आपके होम का एड्रेस है, ठीक है। अब होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग क्या होगी? आपका हाउस, होस्टिंग लाइक अ हाउस। अब मान लो कोई आपके एड्रेस पे आया, वहाँ पे अपना खाली ज़मीन थी, जो डोमेन हमारा खाली ज़मीन की तरह एक तरीके से, अगर खाली हम पर डोमेन है तो खाली ज़मीन पड़ी है। सो एड्रेस पे आया तो उन्होंने क्या देखा? यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली पड़ी है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी उस ज़मीन पे? घर की, यानी होस्टिंग की, ठीक है। तो जब तक डोमेन का कुछ फ़ायदा नहीं जब तक हमारे पास होस्टिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि खाली ज़मीन का कुछ फ़ायदा नहीं जब तक घर ना हो। रहेंगे कैसे? अब मान लो हमने एक नॉर्मल एक घर बना दिया, अब उसके अंदर कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे हमारा घर बन गया, मतलब हमारे पास होस्टिंग आ गई, हमारे पास ज़मीन भी थी, हमने घर ही बना लिया, दोनों चीज़ हो गई, डोमेन होस्टिंग हो गई। अब घर अंदर से खाली पड़ा है, घर अंदर से क्या पड़ा है? खाली, कुछ नहीं है। उसमें काम कहाँ से होगा? काम कौन करेगा उसमें? वर्डप्रेस से उसमें काम करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल, जैसे आपने सब डोमेन एंड होस्टिंग ले ली, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई, वेबसाइट एकदम ब्लैंक पड़ी होगी, जैसे आपका घर ब्लैंक है, उसमें आप क्या करोगे? नए नए फर्नीचर लाओगे, रखोगे। उसी तरीके से अपनी वेबसाइट को आप डिज़ाइन करोगे, किसके थ्रू? वर्डप्रेस के थ्रू। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो होस्टिंग है वो आपका घर है, जो डोमेन है आपका वो आपका एड्रेस है। अभी हम उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करेंगे, उस डिज़ाइनिंग को किस पर करेंगे? वर्डप्रेस पे। वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट? हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग किसके थ्रू करेंगे? वर्डप्रेस के थ्रू, ठीक है। सो होस्टिंग का क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब बात ये आ जाती है वेबसाइट स्टार्ट करने की। अभी हमारे क्या है, हमने डोमेन भी ले लिया, सब डोमेन भी ले लिया, डोमेन भी ले लिया हमने, होस्टिंग भी ले ली। हम अब क्या करेंगे? वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जो हमने डोमेन होस्टिंग के बाद इंस्टॉल करी थी, ठीक है। इंस्टॉल करने का आपको आता ही है, होस्टिंग से कैसे करते हैं मैंने बताया था, ठीक है। अब ये क्या है? वेबसाइट एक तरीके से खाली पड़ी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इन्होंने एक दो आर्टिकल डाल रखे हैं इसलिए वो दिख भी रहे हैं, वरना एक ब्लैंक साइट है, मतलब घर बना लिया, इसके अंदर एक आध सामान रख दिया, नॉर्मल कुछ नहीं है, ठीक है। सो भी हम इसको डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग से पहले लेकिन हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या है? हमें वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग करनी है। गेट बंद कर देना है, वो बाहर जा रही है, ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहली सेटिंग क्या है? हमें परमालिंक सेट करना है अपनी वेबसाइट का। परमालिंक की बात करें तो उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी सबसे नीचे, सेटिंग में जाके रेटिंग में जाएंगे, सॉरी परमालिंक में जाएंगे, सेटिंग में परमालिंक पे जाना है। परमालिंक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? कस्टम स्ट्रक्चर कुछ होता है, कस्टम स्ट्रक्चर में कुछ बहुत सारी चीज़ें डाल रखी होती हैं, उसमें इंडेक्स टाइम वगैरह भी लग के आता है, ठीक है। तो इस तरीके का कस्टम हमारा स्ट्रक्चर होता है, सेव कर लेते हैं एक बार। ये कस्टम स्ट्रक्चर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब तुमने जो एक ब्लॉग लिख रखा है इस वेबसाइट पर, उसको खोल के देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ यूनिवर्स? कैसा आ रहा है? व्हाट इज़ अ यूनिवर्स स्लैश डेट मंथ ईयर, कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट आता है, इंडेक्स वगैरह भी लिखा होता है उसमें, ठीक है। तो हमें इसे सेटअप करना होता है किसमें? खाली पोस्ट नेम में।
हमारा जो URL है वो किस में है, पोस्ट नेम में, जो ही पोस्ट नेम है उसके नाम से शो करे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ना हो। सेट सेव हो गई, सेटिंग रिफ्रेश। अभी क्या आ गया है, द पेज सीन डज नॉट एग्जिट। ठीक है, ये पेज कोई एग्जिट नहीं करता। इसमें से हम डेट हटा देंगे, सिंपल सर्च करेंगे, हमारा ब्लॉग आ गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहली सेटिंग जो होती है परमालिंक सेट करनी होती है। देन सेकंड सेटिंग हमें जनरल में जाना है। देन यहाँ से ऑप्शन कहाँ गया, एक मिनट, रीडिंग में देखते हैं, रीडिंग में होगा आई थिंक। रीडिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। यहाँ से इसको डिस्करेज में टिक करके सेव कर देना है। अब ये क्या होता है, इससे हम गूगल को यहाँ पर रोबोट.txt भी काम करती है। यहाँ से हमने सीधा गूगल को कमांड दे दी कि जब तक हमारी वेबसाइट पर तुम ना हो, तो हम अपनी वेबसाइट पर गूगल को कब तक नहीं बुलाएंगे, जब तक हमारी वेबसाइट पर तैयार नहीं हो जाती। क्योंकि हम बीच बीच में कुछ डिलीट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो वो सबको कैच करता रहेगा, तो सारी चीज़ों को बाद में प्रेजेंट भी कर सकता है। मतलब गूगल रिजल्ट में कोई बेकार URL हमने बनाया एग्जाम्पल के लिए, तो वो उसे कैच कर सकता है, उसे गूगल में दिखा भी सकता है फिर। ठीक है, तो ऐसे बेकार URL वगैरह बेकार चीज़ें क्रिएट ना हो, उसके लिए हम गूगल को मना कर देंगे, जब तक हमारी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं होती तुम हमारी वेबसाइट में मत आओ। लेकिन ध्यान रखना, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए तो इस ऑप्शन को हटा देना है, वरना आपकी वेबसाइट पर आप काम स्टार्ट कर दोगे लेकिन क्रॉल नहीं हो पाएगी और ना रैंकिंग मिलेगी, ना ट्रैफिक आएगा। ठीक है, इन सेटिंग को करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट से सर्च कंसोल कनेक्ट करोगे, देन उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद सारे सर्च इंजन पे अपना सेम अकाउंट बनाओगे, लाइक याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सब, बिंग, बायडू, इन पे क्या करोगे, अपनी सेम ईमेल आईडी से अकाउंट बनाओगे और उनका भी एक सर्च कंसोल होता है। बिंग का अलग टूल होता है, याहू का अलग है, सबके ऊपर कनेक्ट करना है। हमें खाली गूगल से गूगल सर्च कंसोल किसके लिए, खाली गूगल के लिए, याहू कंसोल किसके लिए, याहू के लिए। तो हमें सारे कंसोल को कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमें खाली गूगल से ट्रैफिक नहीं चाहिए। अब मैं जहाँ से ट्रैफिक आ सकता है वहाँ से ले लो। ठीक है, सारे सबको कनेक्ट करके रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्लगइन डाउनलोड करना है। प्लगइन का नाम क्या है, कमिंग सून। इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट में कमिंग सून मोड एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप सीधा अपनी वेबसाइट में कमिंग सून मोड लगा दोगे। ये उस केस में भी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर आ गया तो उस केस में भी आप कमिंग सून मोड लगा देते हो, ताकि यूज़र को आपकी वेबसाइट का कंटेंट शो ना हो, वो ये दिखे कि यार 24 घंटे बाद आपकी वेबसाइट फिर से लाइव हो जाएगी। ठीक है, इसे हटाना पड़ेगा, जैसे लगा रहे हैं वैसे हटाना पड़ेगा। इसे एक्टिवेट हो रहा है अभी है। सो प्लगइन जो हमारा इंस्टॉल हुआ था अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वापस प्लगइन की सेटिंग में चलते हैं, यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। मतलब इंस्टॉल हो चुका, एक्टिवेट भी हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे में CMP सेटिंग मिल रही है, इस पर आना है। हाँ, CMP कमिंग सून। ठीक है, ऑफ कर देना यार, ठंड लग रही है। थोड़ा स्लो चल रही है वेबसाइट।
ठीक है, CMP स्टेटस क्या है, इनेबल कर देते हैं एंड सेव। अभी हमारी वेबसाइट क्या है, प्राइवेट शो होने लगेगी लोगों को, मतलब दिखने लगेगी इस वेबसाइट पे कमिंग सून है, कमिंग सून मोड एक्टिवेट हो जाएगा। पर्टिकुलर पेज पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आ रहा ऑप्शन होम पेज ओनली, ठीक है। वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, यानी कुछ पेजेस है हम नहीं लगाना चाहते तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट में आना है, इसका सेटिंग पे चलते हैं वापस, थीम देखते हैं। थीम ये रहा, नीचे आएंगे तो ये वाला थीम लगा लेना, काउंटडाउन वाला, काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे प्राइवेट पे खोलते हैं। आपकी वेबसाइट क्या है, समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। यहाँ से आप कंटेंट वगैरह एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है सारी सेटिंग ये मिल जाती है, ठीक है। एडिट में, कंटेंट में, यहाँ कंटेंट जैसे एडिंग है ए, या फिर कंटेंट वगैरह समथिंग इज हैपनिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये अलग तुम्हारी चाहिए वेबसाइट, ये अलग है, ये तुम्हारा डोमेन नहीं बाय करना है कोई, तो ये हमने अलग से डोमेन बनाया काम करने के लिए, ठीक है। ए वाला पढ़ा था तो इसे दे दे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से ये को हटा सकते हो तुम, यहाँ से अपना यूआरएल डाल देना, कुछ भी लोगो जो भी होगा तुम्हारा, लोगों का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ से तुम सबसे पहले ये सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद तुम कुछ प्लगइन यूज़ कर लेना, जैसे क्लासिक एडिटर। देखो क्लासिक प्लगइन्स के बारे में बताते हैं, तुम इंस्टॉल कर लेना। क्लासिक एडिटर सबसे पहले आता है, क्लासिक एडिटर ये प्लगइन तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन हर पेज के लिए यूज़ नहीं करना। तुम कुछ पेज एडिट कर रहे हो तो क्लासिक एडिटर उसमें नहीं खुलना चाहिए, तो सेटिंग उसकी कुछ अनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। सेटिंग में जाओगे, रेटिंग में उसकी सेटिंग मिल जाएगी तुम्हें क्लासिक एडिटर की, तो उसे ऑफ करनी है, कि मतलब स्विच कर सकते हो, क्योंकि पेजेस में हम ब्लॉक एडिटर का यूज़ करते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। एलिमेंटर पेज एडिट करने में यूज़ करते हैं। एक तो नॉर्मल हमें पेज बनाना होता है तो वो ब्लॉक एडिटर से बन जाता है, कुछ अट्रैक्टिव पेज बनाना उसके लिए एलिमेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक। क्लासिक एडिटर का यूज़ कब करते हैं, कंटेंट लिखने के लिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए। आर्टिकल कौन सा जिसमें इमेज वगैरह ना यूज़ हो रही हो, कुछ ऐसी कुछ अट्रैक्टिव सा लिखना, तो इससे खाली डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है, बाकी ब्लॉक एडिटर बढ़िया उससे भी काम हो जाता है। इसके बाद लाइट स्पीड कैचे, ये क्या करता है आपकी वेबसाइट की कैचे क्लियर करता है। जब आपकी वेबसाइट में कुकीज़ वगैरह आ जाता है, वेबसाइट अपडेट नहीं दिखाती आपको, तो उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। एक्चुअली में वो वेबसाइट अपडेट हो चुकी होती है, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखोगे तो वो सही शो होती है, लेकिन कई बार वेबसाइट के अंदर कैच आ जाते हैं तो वो शो नहीं होता, अपडेट हो जाता है लेकिन शो लेट होता है, तो उसके लिए लाइट स्पीड कैचे, उससे आप कैचे क्लियर कर सकते हो। HFCM यानी हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये मैंने बताया था परसों कि ये मतलब हेड टैग्स वगैरह यूज़ करने के लिए होता है। लाइक कंसोल का अगर आपको टैग अपनी वेबसाइट में डालना है तो थीम एडिटर की जगह आप HFCM कोड के थ्रू इस प्लगइन में डाल दो, सो आपका कंसोल कनेक्ट कर देगा। कौन सी, हाँ वो मैंने देखा था, वो सर्वर लोड लेता है उसमें। कौन सा सर्वर, वो सुना रहा था मैंने, इनफैक्ट में खोला था वो फोटो की, मतलब लगा था उस पे फोटो की करके देखा था, फिर सर्वर लोड कर वो आता है। और सर इसके ऑप्शन कुछ यूट्यूब का कुछ ढंग से मिले नहीं, तो इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ी सी यानी आप देखना एक बार, ठीक। मेरी भी तो वो जाकर इंडियन तो कोई बताता नहीं है ऐसी अंग्रेजी बता रहे हैं, ठीक है, देख लेंगे उसे। नेक्स्ट हमारे कौन सा आते हैं प्लगइन्स, जेटपैक एंड एग्जीसमेंट। जेटपैक प्लगइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जेटपैक प्लगइन आपकी बहुत ज़्यादा तरीकों से हेल्प करता है। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव करता है, आपके वेबसाइट में रेडिट पोस्ट भी देता है, आपको न्यूज़लेटर भी प्रोवाइड करता है अगर आप न्यूज़लेटर ऐड करना चाहते हो, सोशल शेयर भी प्रोवाइड करता है, आपके ब्लॉग को लाइक करने का ऑप्शन भी देता है, ठीक है। इमेज जो लोड नहीं होती उनको लोड भी करने में हेल्प करता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जेटपैक। इसके नीचे जो प्लगइन हमारा है एक्समेट, इसे जेटपैक से इंटीग्रेट करना होता है। ये क्या करता है, जेटपैक के साथ इंटीग्रेट करना होता है एक्समेट प्लगइन को। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट पर आने वाली तमाम स्पैम जो भी स्पैमी कमेंट्स होती हैं उन कमेंट्स को रोकता है। कभी कभी आप देखोगे आपकी वेबसाइट पर अंधी कमेंट आ जाती हैं, कमेंट ही कमेंट आने लग जाती हैं, सो उन कमेंट से बचने के लिए आपको एक्समेट प्लगइन लगाना होता है। मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक दिन सुबह उठा, जब साइट पर कोई ट्रैफिक ही नहीं चल रहा था, सुबह उठा तो 400 कंटेंट, मैं सोच रहा कोई ब्लॉग वायरल हो गया और लोग कमेंट मार रहे हैं उस पर, मैं खुश, पता चला सारे स्पैमी कमेंट है, ट्रैफिक कुछ नहीं आया, ठीक है। फिर रियली सिंपल SSL, ये क्या करता है आपकी वेबसाइट में हेल्प करता है कि कई पेजेस होते हैं हमारे, SSL सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल होता है, लेकिन कई बार किसी किसी पेजों को कभी कभी बाई चांस काम नहीं करता, तो ये क्या करता है जिन पेजेस में SSL काम ना कर रहा होता उन पर भी SSL को अप्लाई करता है अगेन। SSL यानी ये SSL एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो आपकी वेबसाइट पे लगा होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो HTTPS शो हो रहा है यहाँ पे, अगर ये खाली HTTP होता तो यानी आपका SSL सर्टिफिकेट नहीं है।
आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो एस का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सिक्योरिटी का, आपकी वेबसाइट पे ताला लगा हुआ है। अगर कहीं ऐसे ना हो, फॉर एग्जांपल ये क्विज वाली, इस पर एसएसएल काम नहीं कर रहा, देखो नोट सिक्योर, इस पर ऐसे लगा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इस पर लगा हुआ है लेकिन वर्क नहीं कर रहा स्टिल। अगर यहाँ पे मैं इस पर लॉगिन को ऐड कर देता हूँ तो ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद WP-ID किस लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करने के लिए, किसी मतलब नाम नहीं, सिक्योरिटी चेंज करने के लिए। सब वेबसाइट का एक सिंपल फॉर्मेट होता है, कोई भी वेबसाइट है उसके आगे WP/admin लगाओ तो उसका लॉगिन पैनल खुल जाता है, यहाँ से आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने उसे चेंज कर रखा है, अगर आप WP-admin डालते हो तो आपका एडमिन पैनल नहीं खुलेगा, क्योंकि फिर चाहे हैकर्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे WP-admin डाला, इसका लॉगिन पैनल खुल गया। अब ये दूसरी वेबसाइट है /WP-admin, तो हमारा यहाँ पे लॉगिन पैनल नहीं खुला क्योंकि इसका हमने नाम चेंज कर रखा है। सो किसकी हेल्प से करते हैं, WP-add की हेल्प से। फिर 301 रीडायरेक्शन, ये प्लगइन किस में हेल्प करता है आपकी, फॉर एग्जांपल आपका एक पेज था, आपने उसका URL चेंज करना पड़ेगा किसी रीज़न से, वो URL आपका रैंक कर रहा था गूगल में। अब जो उस URL पे यूज़र विजिट करेगा तो उसे क्या शो होगा, पेज वो द पेज इज़ नॉट फाउंड बिकॉज URL चेंज है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 301 रीडायरेक्शन सेटअप करते हैं। जो आपका URL चेंज करा है, आप अपने नई URL पर यूज़र को रिडायरेक्ट कर दोगे, वो आपके पुराने पेज पे आएगा तो उसे ये शो नहीं होगा द पेज कांट रीच या नॉट फाउंड, वो सीधा आपको नई URL पे रिडायरेक्ट कर देगा, यूज़र को भेज देगा, ठीक है। फिर रहता है SEO प्लगइन, इस प्लगइन से हम क्या करते हैं, पूरा SEO में इसी प्लगइन के थ्रू करते हैं। SEO की क्लास आपको हो चुकी है, तो SEO के थ्रू SEO में जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, टाइटल वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैग वगैरह, वो सब किसकी हेल्प से करते हैं, रैंक मैथ की, ठीक है। इनके बाद ही कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है, पेजेस है, इन्हें भी आपको बनाना है। कौन कौन से, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। तो इन सारे पेजेस को भी आपको बना के रखना है, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट, वर्डप्रेस क्या है, होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, तीनों में कोई डाउट किसी का भी, दीपक कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, दीपक ये कौन सा डोमेन है, कौन सा डोमेन है ये, अभी है, अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर थे लेकिन तुम्हें ये सिंपल डोमेन नहीं पता अभी कौन सा है। सेकंड लेवल कहाँ से लग रहा है तुम्हें, सेकंड लेवल कौन सा होता है, नाम के आगे कुछ लिखा हुआ होता है, वेबसाइट के आगे क्या लिखा रहता है, डॉट को डॉटिंग, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल डोमेन है। सेकंड लेवल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का नाम, इसमें नाम क्या है, दीपावली, तो सेकंड लेवल ही है। सेकंड लेवल तो हर डोमेन में होता है। सेकंड लेवल क्यों बता रहे हो तुम किसी भी डोमेन को, सेकंड बताया ना तुमने पहले, पूछने पे तो बताना था। सेकंड लेवल तो सब डोमेन में होता है, हर किसी डोमेन में मिलेगा तुम्हें सेकंड लेवल डोमेन, कोई टॉप लेवल डोमेन हो, सब डोमेन हो, सब में मिलेगा तुम्हें सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन बताने का मतलब ये पैदा नहीं होता। ये कौन सा डोमेन है, ऊपर वाला,
नहीं पता? अंजलि कौन सा है ये? सब डोमेन है। इसमें देखने का मैंने कहा सेकंड लेवल डोमेन से पहले अगर डॉट लग के कोई भी डोमेन आ रहा है तो वो क्या है? सब डोमेन। सबका क्लियर है, तुम्हें क्लियर क्यों नहीं हो रहा? क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कहाँ क्या सोच रहे हो? ये .com टॉप लेवल डोमेन, ये कौन सा डोमेन है? सब डोमेन है। फिर से डॉट को .in आ गया, ये कौन सा डोमेन है? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है इसमें? क्या सेम है? टॉप लेवल है, थर्ड लेवल है, सेकंड लेवल है? कौन सा? कौन सा है? कौन सा जल्दी बताओ? थर्ड लेवल क्यों है? थर्ड लेवल है, चलो और क्या है इसमें? और क्या है? थर्ड लेवल भी है, चलो बस थर्ड लेवल है और कुछ भी है इसमें? टॉप कहाँ है इसमें? टॉप लेवल है कहाँ इसमें? टॉप के साथ क्यों होता? बाकी सबको क्लियर है? ठीक है।